At first, a very good morning to all of you. I am GK sir from SCC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर SCC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच प्रीपोजिशन का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं। पार्ट 3 तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। जो भी नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसे भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा वे कमेंट्स करेंगे, हम उनका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन पार्ट 4। प्रीपोजिशन पार्ट 4। ठीक है, प्रीपोजिशन पार्ट 4 में हम लोग यूज करेंगे किसका? बिसाइड और बिसाइड्स का। किसका पढ़ेंगे? बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज करेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स। ये बिसाइड मतलब क्या होता है? के बगल में। क्या होता है इसका हिंदी? के बगल में। ठीक है, के बगल में यानी समीप के लिए इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? समीपता को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये क्या है? बिसाइड्स। बिसाइड्स का हिंदी क्या होता है? के अलावे। के अलावे, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? के अतिरिक्त। के अतिरिक्त। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके यूज इसका। जैसे बिसाइड का पहला यूज क्या है? बिसाइड इज यूज टू शो नेक्स्ट और नियरेस्ट। बिसाइड का यूज कहाँ हम लोग करते हैं? नेक्स्ट और नियरेस्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बिसाइड्स। बिसाइड इज यूज्ड, बिसाइड इज यूज्ड टू शो नेक्स्ट और नियरेस्ट। नेक्स्ट और नियरेस्ट। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग अगला या नज़दीकी, नज़दीकी को दिखाने के लिए करते हैं। बिसाइड का प्रयोग अगला या नज़दीकी को दिखाने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग? जैसे माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। बिसाइड द कॉलेज। मेरा घर कॉलेज के बगल में है। ठीक है, कॉलेज के बगल में है। मेरा घर कॉलेज के बगल में है। इसके बाद हम लोग दूसरा यूज दिखेंगे इसका, बिसाइड्स का दिखेंगे। किसका दिखेंगे? बिसाइड्स का। बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स इज यूज्ड, बिसाइड इज यूज्ड टू शो इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ। इन एडिशन ऑफ यानी बिसाइड्स का प्रयोग के बदले या के अतिरिक्त के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग के अलावे, के अलावे या फिर के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त के लिए किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे राखी वांट्स टू बाय पेन बिसाइड्स पेंसिल। जैसे राखी वांट्स
टू बाय पेन बिसाइड्स पेंसिल। राखी पेन के अलावे पेंसिल भी खरीदना चाहती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऑल टीचर वेयर प्रेजेंट बिसाइड्स द प्रिंसिपल। ऑल टीचर वेयर प्रेजेंट बिसाइड्स द प्रिंसिपल। सभी टीचर उपस्थित थे प्रिंसिपल के अलावे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स का यूज पढ़ लिए। अब हम लोग यूज पढ़ेंगे अगला ओवर का यूज पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? ओवर का यूज। ठीक है, जैसे ओवर का यूज पढ़ते हैं हम लोग। ओवर का हिंदी क्या होता है? के ऊपर। क्या होता है इसका हिंदी? के ऊपर। ओवर का यूज क्या करते हैं? के ऊपर के सेंस में किया जाता है। तो इसका पहला यूज क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरल वर्ड्स। इसका प्रयोग संख्या शब्द के साथ किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरल वर्ड्स। इसको हिंदी में क्या लिखे हम लोग? इसका प्रयोग संख्या शब्द के लिए या संख्या शब्द के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे दिस मूवी इज सुटेबल ओवर 15 ईयर्स। इसको क्या लिखेंगे एग्जांपल में हम लोग? दिस मूवी इज सुटेबल ओवर 15 ईयर्स ओल्ड। यह मूवी जो है, यह फिल्म किसके लिए सुटेबल है? 15 ईयर्स से ओल्ड के लिए। 15 ईयर्स ओल्ड के लिए क्या है? ये सुटेबल है। ठीक है, पहला यूज देख लिया हम लोग। अब दूसरा यूज देखते हैं, ओवर का दूसरा यूज हम लोग देखते हैं। दूसरा यूज क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू शो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? प्लीज कम ओवर द स्टेज। प्लीज कम ओवर द स्टेज। कृपया स्टेज पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेज पर आने के लिए क्या हो रहा है? प्लेस चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज है इट इज यूज टू डिस्कस्ड ऑन एनी सब्जेक्ट। इसका प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू डिस्कस्ड ऑन एनी सब्जेक्ट
ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे लेट अस डिस्कस ओवर कोरोना वायरस। लेट अस डिस्कस ओवर कोरोना वायरस। हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जांपल इसका? जैसे वी वांट टू टॉक ओवर दिस मैटर। वी वांट टू टॉक ओवर दिस मैटर। ठीक है, दिस मैटर, हम लोग इस मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इस मैटर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे। क्या देखेंगे? चौथा यूज। चौथा यूज ये है कि इट इज यूज्ड टू शो एवरीवेयर। इसका यूज प्रत्येक जगह के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो एवरीवेयर, एवरीवेयर। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग प्रत्येक जगह के भाव के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रत्येक जगह के भाव के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रत्येक जगह के भाव के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी को पूरे संसार में याद किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा यूज। क्या देखेंगे हम लोग? पांचवा यूज, इट इज यूज्ड टू शो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस करने के लिए करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। उनके सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला था। ठीक है, तो सिर के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ओवर का यूज करेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर। क्या लिखेंगे? देयर वाज ए ब्रिज
देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ब्रिज के नीचे यानी नदी के ऊपर क्या था, एक पुल था। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर एक क्या था, ब्रिज था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका छठा यूज। छठा यूज है, क्या लिखेंगे छठा यूज में, इट इज ऑल्सो यूज टू शो मैक्सिमम हाइट। क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो मैक्सिमम हाइट। इसका प्रयोग मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए भी किया जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग अधिकतम ऊंचाई के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतम ऊंचाई के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर के ऊपर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं सातवां यूज। सातवां यूज क्या लिखेंगे हम लोग, कि इसका प्रयोग जो है किसी भी वर्क को या फिर टाइम को फिनिश्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इट इज यूज टू शो एनी फिनिश्ड वर्क और टाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू शो एनी फिनिश्ड एक्शन भी लिख सकते हैं, एनी फिनिश्ड एक्शन और टाइम। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग किसी काम या समय के समाप्त होने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी काम या समय के समाप्त होने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी काम या समय के समाप्त होने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे योर टाइम इज ओवर। योर टाइम इज ओवर, आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, योर टाइम इज ओवर। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, गेम इज ओवर। गेम इज ओवर, गेम क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आठवां यूज। आठवां यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन रिक्वायर्ड। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज़्यादा के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन रिक्वायर्ड। हिंदी क्या लिखेंगे इसे, इसका प्रयोग जरूरत से ज़्यादा के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग इसको, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर वाइज, ओवर बिजी, ओवर केयरफुल, etc।
इसे क्या लिखेंगे, ओवर ईटिंग, ओवर बिजी, ओवर बिजी, ओवर वाइज, ओवर केयरफुल्ली, ओवर केयरफुल्ली, etc। ओवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब जहाँ ओवर का सेंस है हम लोग क्या करते हैं, बिजी हुआ, ईटिंग हुआ, ये सब क्या होगा, ओवर का सेंस शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एबव का यूज। इस प्रकार से ओवर का यूज यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे एबव का यूज। एबव, एबव का हिंदी क्या होता है, के ऊपर। एबव का हिंदी क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे इसका पहला यूज देखते हैं, इट इज यूज टू शो मोर देन नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है। इसका प्रयोग संख्या या मात्रा से ज्यादा के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो मोर देन नंबर एंड क्वांटिटी, नंबर एंड क्वांटिटी। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग संख्या या मात्रा से ज्यादा के लिए किया जाता है, ज्यादा के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देयर आर एबव 50 बॉयज इन दिस क्लास, क्या लिखेंगे, देयर आर एबव 50 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 50 लड़के से ज़्यादा हैं, ठीक है। इस क्लास में 50 लड़के से ज़्यादा हैं, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर मोर को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर संख्या मोर शो हो रहा है, इसलिए क्या करें हम लोग, एबव का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं दूसरा यूज। दूसरा यूज क्या है हमारा, इट इज यूज टू शो मैक्सिमम एज फ्रॉम एज लिमिट, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इट इज यूज टू शो मैक्सिमम एज फ्रॉम द एज लिमिट। इसका प्रयोग उम्र सीमा से ऊपर उम्र के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग उम्र सीमा से ऊपर उम्र के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग उम्र सीमा से ऊपर उम्र के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यू आर एबव 20, यू आर एबव 20, आप 20 वर्ष से ऊपर के हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखेंगे, क्या देखेंगे, तीसरा यूज। तो तीसरा यूज में हम लोग क्या सीखते हैं, इट इज यूज टू शो मैक्सिमम हाइट विदाउट अटैचमेंट। इसको क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू शो मैक्सिमम हाइट विदाउट अटैचमेंट,
इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग अधिकतम ऊंचाई में बिना सटे के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतम ऊंचाई में बिना सटे के लिए किया जाता है। इसे एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई रूफ। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई रूफ। एरोप्लेन मेरे छत के ऊपर उड़ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका चौथा यूज क्या है इसका यूज हम लोग सस्पिशन के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? सस्पिशन के लिए करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग इसे? इट इज यूज्ड फॉर सस्पिशन यानी शक या संदेह के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग संदेह या शक के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग संदेह या शक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते हैं इसका? जैसे मिस्टर राकेश इज ए टीचर एबव सस्पिशन। मिस्टर राकेश इज ए टीचर एबव सस्पिशन। मिस्टर राकेश बिना सस्पिशन के, बिना शक के ये क्या है? टीचर है। ठीक है, बिना संदेह हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? मिस्टर राकेश एक टीचर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? संदेह को दिखाने के लिए, शक को दिखाने के लिए हम लोग एबव का यूज करते हैं। इसके बाद पांचवा यूज देखेंगे और अंतिम यूज देखेंगे एबव का। क्या कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लेवल को दिखाने के लिए। किसी भी चीज़ का जब हम लोग लेवल दिखाते हैं तो वहाँ हम लोग एबव का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू शो लेवल ऑफ एनीथिंग। हिंदी क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी भी चीज का स्तर दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी चीज का स्तर दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी चीज का स्तर दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8050 मीटर्स एबव सी लेवल। माउंट एवरेस्ट इज 8050 मीटर्स एबव सी लेवल। माउंट एवरेस्ट जो है 8050 मीटर सी लेवल से क्या है? ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एबव का यूज भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे और मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।